अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वाइटल एजुकेटर्स और इसके ज़ेर एहतमाम कंप्यूटर साइंस नेशनल बुक फाउंडेशन न्यू कोर्स फॉर ग्रेड 10 और जनाब हमारे चैप्टर नंबर 1 जो कि है कंप्यूटर सिस्टम्स, इसके हम पेज नंबर हैं 36 पर। इससे पीछे स्टूडेंट्स हमने कुछ टॉपिक्स किए अपनी एकेडमी में फाइल सिस्टम टाइप से, फिर इसके अलावा ये जो एलोकेशन मेथड्स हैं, लेकिन ये मैंने रिकॉर्डिंग में नहीं अभी फ़िलहाल इसको डाला क्योंकि ये कोई इतना इम्पॉर्टेंट इस लिहाज से नहीं है कि इसको मैं अभी वीडियो बनाऊँ। सिंपल थ्योरी है और फ़िलहाल इसकी हमें कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है। अलबत्ता ये है कि मैं आपको ये बता देता हूँ कि जो फ़ाइल एलोकेशन मेथड्स हैं जिसमें कंप्यूटर के अंदर डिफरेंट टाइप के जो फाइल सिस्टम यूज़ होते हैं, तो आपके कंप्यूटर पर जो सबसे ज़्यादा जो ज़ाहिर है कि एक फ़ाइल सिस्टम यूज़ होता है वो NTFS है, न्यू टेक्नोलॉजी फ़ाइल सिस्टम। ये बताना मैं ज़रूरी समझता हूँ इस लेक्चर में। तो अगर इस किस्म का कोई सवाल आ जाता है ना कि जो कोई नया सिस्टम यूज़ हो रहा है या आपके कंप्यूटर्स पे जो मोस्ट कॉमनली कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ना फाइल सिस्टम को एक्सेस करता है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम करता है NTFS को। तो ये याद रखिएगा। इसकी मैं आपको ना एग्जांपल या प्रैक्टिकल भी यहाँ से दिखा देता हूँ, अगर इसको देखना हो आपने प्रैक्टिकल में भी पता होना चाहिए। आपकी जो ड्राइव्स होती है ना कंप्यूटर में, जैसे C ड्राइव, D ड्राइव, जो आपकी ज़रा हार्ड डिस्क की स्टोरेज होती है, इसमें से किसी एक ड्राइव पर राइट क्लिक करें और प्रॉपर्टीज़ में चले जाएँ। यहाँ आपको इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ पता लग जाएगा। ये देखें फाइल सिस्टम क्या, NTFS, न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम। तो यहाँ से आपको पता चल जाता है उसका। बाकी ये जो फैट वगैरह थे ना, ये जो पुरानी विंडोज़ थी ना, इससे पिछले वर्जन्स थे, उनमें यूज़ होते थे। और ये जो X3 और X4 ये ऑब्वियसली जो लाइनक्स वगैरह है ना उनके एनवायरनमेंट के लिए होते हैं। लाइनक्स जो होती है ना विंडोज से बिल्कुल हट के प्लेटफॉर्म है। तो ये चीज़ है जनाब। फिर फाइल ऑपरेशन है, बड़ी आसान है, ये भी हमने इससे पहले रेगुलर लेक्चर्स में पढ़ ली हैं। इसको फिलहाल इतना कोई ज़रूरी नहीं एक्सप्लेन करना, क्योंकि इसमें क्रिएट करना, किसी फाइल को बनाना, सेव करना, उसमें अमेंडमेंट करना, ये सारे स्टेप्स हैं छोटे छोटे। तो हम अब स्ट्रेट फॉरवर्ड जो है ना इस लेक्चर में जाएंगे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की तरफ, विच इज़ नेम्ड एज 1.5। तो ये 1.5 टॉपिक है, इसकी तरफ चलते हैं। पेज नंबर है आपका 36, चैप्टर नंबर 1, विच इज़ नेम्ड एज कंप्यूटर सिस्टम्स। अच्छा जी, अब सॉफ्टवेयर जाहिर है कि आपको पता है कि क्या होता है। एक इनटेंजिबल फॉर्म होती है कंप्यूटर के अंदर, एक ऐसा पार्ट होता है कंप्यूटर का जिसको आप टच नहीं कर सकते। सो दिस इज़ व्हाट सॉफ्टवेयर इज़ ऑल अबाउट। तो अभी हम देखते हैं कि सॉफ्टवेयर क्या है, इसके मुख्तलिफ पार्ट्स क्या होते हैं। देखिए, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर विच इज़ ऑफन रेफर्ड टू एज सॉफ्टवेयर, इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स, डाटा एंड इंस्ट्रक्शंस दैट टेल अ कंप्यूटर हाउ टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क और फंक्शंस। यानी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जो होता है ना वो किसी प्रोग्राम पे भी कंसिस्ट कर सकता है, मुख्तलिफ प्रोग्राम्स उसमें हो सकते हैं, डाटा होता है आपका यानी फाइल्स, और इंस्ट्रक्शन जो आपकी हदायत या इनपुट होती है जो आप कंप्यूटर को देते हैं कि भाई आपने कोई काम कैसे करना है। इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ एन कंप्यूटर सिस्टम। तो ये कंप्यूटर सिस्टम का बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है, यानी कि बहुत ख़ास हिस्सा होता है। एनेबलिंग इट टू प्रोसेस डाटा, रन एप्लीकेशंस एंड इंटरेक्ट विद यूजर्स। वेरी सिंपल कि जनाब ये डाटा एक तो प्रोसेस करता है, जाहिर है कंप्यूटर का कोई भी सॉफ्टवेयर है वो डाटा प्रोसेस करता है, फिर उसको जाहिर इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करता है। ये मुख्तलिफ एप्लीकेशंस को भी चलाता है, ज़ाहिर सॉफ्टवेयर के अंदर मुख्तलिफ ऐप्स चलती हैं, और ये यूज़र्स के साथ इंटरेक्ट करता है, क्योंकि यूज़र्स इसके थ्रू जो है कंप्यूटर के डिफरेंट हार्डवेयर को ऑपरेट करवाते हैं। मिसाल के तौर पर आप यूँ समझ लें कि एक प्रिंटर है। अब प्रिंटर बगैर सॉफ्टवेयर के तो बिल्कुल डेड है। आप प्रिंटर से कोई चीज़ प्रिंट तो नहीं ले सकते ना, कोई किसी किस्म का पेपर नहीं निकाल सकते। तो तभी निकालेंगे जब आप सॉफ्टवेयर के थ्रू इंटरेक्ट करेंगे। तो वो जो सॉफ्टवेयर होता है ना बेसिकली वो एक इंटरफेस बनाता है यूज़र और उस प्रिंटर के दरमियान। चलें जी, बहरहाल अब चलते हैं कि ये इसकी कैटेगरीज क्या है। तो सॉफ्टवेयर इज टिपिकली कैटेगराइज्ड इनटू फॉलोइंग मेन टाइप्स। इसकी ये इन्होंने 4 कैटेगरीज दी हुई हैं। एक है सिस्टम सॉफ्टवेयर, एक है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, उसके बाद है प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर, और लास्ट में इन्होंने दिया ड्राइवर सॉफ्टवेयर। देखते हैं जी, इन चारों को समझ लेते हैं, फिर आपको ज़ाहिर है इनके साथ साथ प्रैक्टिकली भी समझाता हूँ। सबसे पहले तो आपके पास आ रहा है सिस्टम सॉफ्टवेयर। अब ये थोड़ा आगे पीछे लिखा हुआ है, ये मैं बता दूँ। यहाँ पे इन्होंने कैटेगरी में सिस्टम के बाद एप्लीकेशन फिर प्रोग्रामिंग है, तो इन्होंने यहाँ प्रोग्रामिंग फिर एप्लीकेशन दिया, ड्राइवर आखिर में। वो ड्राइवर की तरतीब ठीक है, चौथे नंबर पर है। चले बहरहाल वो कोई मसला नहीं है। तो कंपेयर कर लेते हैं इनके पर्पस, फंक्शन, एग्जाम्पल वगैरह सारा कुछ। पहली चीज़ जो है ना वो है सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर समझ लें कि जनाब आपके कंप्यूटर का जो है ना वो एक साउल है, और इसके बगैर तो कंप्यूटर बिल्कुल चल ही नहीं सकता। एप्लीकेशन या प्रोग्रामिंग या ड्राइवर
के बगैर चलेगा तो सही ना, काम करेगा, चलो कोई ना कोई फंक्शन ऐसा होगा कहीं जाके वो लिमिटेड हो जाएगा, नहीं परफॉर्म करेगा, लेकिन सिस्टम एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसके बगैर कंप्यूटर फंक्शन ही नहीं कर सकता, बिकॉज इट मैनेजेस हार्डवेयर एंड सिस्टम रिसोर्सेज। पहले नंबर पे आपके कंप्यूटर के जितने हार्डवेयर रिसोर्सेज हैं उसको मैनेज करता है, और ओवरऑल सिस्टम की जो ऑपरेशंस हैं उनको भी कंट्रोल करता है। और तीसरे नंबर पे ये, इट इज़ एसेंशियल फॉर अ कंप्यूटर्स ओवरऑल फंक्शनिंग। ओवरऑल का मतलब ये होता है जनाब कि आपके कंप्यूटर के एक तो ज़ाहिर है जो बैक एंड काम होते हैं उनके लिए भी ज़रूरी है, फ्रंट एंड काम जो आप कर रहे होते हैं उनके लिए भी ज़रूरी है, और छोटे से छोटा बड़े से बड़ा कोई भी फंक्शन है उसके लिए सिस्टम सॉफ्टवेयर ज़रूरी है। तो इसकी जो सबसे सिंपल एग्जांपल मुझे समझ आती है और आपको ही पता है वो ये आपकी विंडोज़ है, ये सब। अब देखिए आपको ये यकीनन पता होगा बहुत सारे बच्चों को कि आपके कंप्यूटर के अंदर, लैपटॉप के अंदर से अगर फॉर एग्जांपल ये विंडोज़ डिलीट हो जाती है, वायरस आता है, ये उड़ जाती है, करप्ट हो जाती है, तो क्या होता है मुझे बताएं? ये फिर चलता ही नहीं है कंप्यूटर। अक्सर औकात ऐसा होता है कि आपका कंप्यूटर यहाँ तक आता ही नहीं, डेस्कटॉप तक आप बैठे रहते हैं, आप कहते हैं जी मैंने विंडोज़ री इंस्टॉल करवानी तब ये चलेगा। तो वो विंडोज़ आपकी है सिस्टम सॉफ्टवेयर, यानी कि उसके बगैर तो आप एक्सेस ही नहीं कर पा रहे किसी चीज़ को। ये गूगल क्रोम, ये फायरफॉक्स, ये फोटोशॉप, ये MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट तो बात की बातें हैं ना। सबसे पहले तो विंडोज़ चलेगी तो ये सब एक्सेस होंगी। तो इसकी हैसियत एक रूह की तरह है कि भाई रूह होगी जिस्म में तो जिस्म जिंदा होगा, अदरवाइज वो डेड है। तो यही चीज़ है कि सिस्टम सॉफ्टवेयर के बगैर एक कंप्यूटर एक डेड पीस ऑफ हार्डवेयर है, उसमें कुछ भी नहीं होता, उससे आप कोई काम नहीं ले सकते। प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर में आते हैं। प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर ये होता है कि ये डिफरेंट टूल्स या हमें एप्स देता है जिसके ज़रिए हम कोड्स लिख सकते हैं, मतलब टाइप कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं, डीबग कर सकते हैं। डीबग का मतलब होता है एरर्स को चेक करना और रिमूव करना। इसी तरह ट्रांसलेट कर सकते हैं किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को मशीन कोड में। जाहिर है अब आप लेट सपोज HTML पे काम करें, क्योंकि आपके ज़ाहिर 10th कोर्स में HTML मौजूद है, तो HTML में ही आप काम करें। इसी को मैं ले लेता हूँ एक लैंग्वेज, ठीक है। मैं अभी फिलहाल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की डेप्थ में नहीं जा रहा कि प्रोग्रामिंग क्या है और स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज क्या है और फला, इस पर मैं नहीं जा रहा। मैं फ़िलहाल आपको ना स्टूडेंट्स को एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ कि भाई जो एक लैंग्वेज है मिसाल के तौर पर HTML, तो जाहिर है उससे वो कंप्यूटर ट्रांसलेट करेगा मशीन में, क्योंकि कंप्यूटर सिर्फ 0-1 अंडरस्टैंड करता है। इससे पीछे लेक्चर्स में आप पढ़ भी चुके हैं। सो फिर वो डेवलपर जो होते हैं ना, फिर वो मुख्तलिफ तरह के सॉफ्टवेयर भी बनाते हैं, तो ये प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर होते हैं। अब ये मुख्तलिफ एग्जांपल दी हुई हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा मैं समझता हूँ जो आप लोग यूज़ कर रहे हैं अपने स्कूल्स में भी और मेरे पास भी, वो है विजुअल स्टूडियो कोड है या विजुअल स्टूडियो है। वैसे इसके अलावा बहुत से हैं, ये कंपाइलर इंटरप्रेटर जैसे ये एक्लिप्स है, इसके अलावा गिट है, वगैरह वगैरह बहुत सारे। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बहुत आसान है। देखें एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ये होता है कि इट परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क फॉर द यूजर लाइक राइटिंग, स्ट्रीमिंग और ब्राउजिंग। देखें एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में और सिस्टम सॉफ्टवेयर में ना एक बहुत बड़ा फ़र्क है जिसको आपको समझना, अक्सर बच्चे इसको मिक्स कर देते हैं। सिस्टम की तो समझ आ गई है, एप्लीकेशन असल में याद रखिएगा डिपेंडेंट होता है सिस्टम पर। ये आपको याद होगा कुछ टाइम पहले आप लोगों ने प्रोसेस पढ़े थे, और प्रोसेसेस के साथ आपने बहुत पीछे अगर मैं चला जाऊं लेकर आपको, ये देखें अभी आपको बहुत पीछे लेकर जाता हूँ जरा नॉलेज के लिए और आप याद दिलाने के लिए। तो प्रोसेस और थ्रेड पढ़े थे। तो थ्रेड जो होता है ना प्रोसेस पे डिपेंड करता है। प्रोसेस मेन प्रोग्राम होता है जो इन प्रोग्रेस या रनिंग में होता है, और वो अपनी मेमोरी, अपने रिसोर्सेज शेयर करता है, और थ्रेड उसका अपना सब्साइडरी होता है, वो उसका सबसेट होता है और उसके ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। एक प्रोसेस में कई थ्रेड हो सकते हैं, यकीनन आपको ये याद होगा और समझ भी आई होगी। अब मैं वापस अपने इधर आता हूँ इसी टॉपिक की तरफ, और अब आपको मैं ये बताता हूँ कि इसका क्या लिंक बनता है। देखिए मैं बताता हूँ, इसमें होता ये है कि ये सिस्टम सॉफ्टवेयर जो होता है ना, ये इंडिपेंडेंट रन हो रहा होता है, जैसा कि मैंने अभी बता दिया। विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम, मैकिन्टोश, लाइनक्स, एंड्रॉयड तो मोबाइलों वगैरह पर होता है, तो इसके बगैर तो कोई चीज़ चलती नहीं ना। अब आप देख लें, तो अब जब ये चल रहा होता है ना, तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर उसके अंदर चल रहा होता है। अगर सिस्टम सॉफ्टवेयर में कोई गड़बड़ हो जाए तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली जो है ना वो यूँ कह लें करप्ट हो जाता है या वो काम ही नहीं करता। लेकिन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को कोई मसला हो जाए तो उससे सिस्टम सॉफ्टवेयर में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कंप्यूटर ऑपरेट करता रहेगा। हाँ ये होगा कि आपकी कोई ख़ास एप्लीकेशन काम नहीं कर रही होगी। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के ज़रिए हम एक तो राइटिंग, टाइपिंग कर सकते हैं, स्ट्रीमिंग कर सकते हैं। स्ट्रीमिंग का मतलब होता है लाइव वीडियो, जैसे हम जूम वगैरह पे हम अपने लेक्चर्स लेते हैं, ये लाइव स्ट्रीमिंग होती है। इसी तरह हम यूट्यूब या फेसबुक पे जाके लाइव स्ट्रीमिंग कर सकते हैं, कोई भी काम है। और ब्राउजिंग करते हैं। ब्राउजिंग का मतलब होता है जैसे फायरफॉक्स, गूगल क्रोम वगैरह पे जाके मुख्तलिफ वेबसाइट्स को सर्च करते हैं, उसे वेब ब्राउजिंग कहते हैं।
सो इट इज़ डिज़ाइन टू मीट यूज़र नीड्स फॉर स्पेसिफिक एक्टिविटीज़। और ये हर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो होता है ना वो किसी मखसूस एक्टिविटी के लिए होता है, याद रखिएगा। एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ज़्यादातर एक ही टास्क परफॉर्म करता है। इसकी बड़ी आसान एग्जांपल है, देखें फोटोशॉप क्या करता है, ज़्यादा इमेजेस एडिटिंग करता है। डायरेक्टर क्या करता है, मैक्रोमीडिया डायरेक्टर सॉफ्टवेयर है, ये एनिमेशन पे काम करता है। मैक्रोमीडिया फ्लैश क्या करता है, एनिमेशन का सॉफ्टवेयर है। गूगल क्या करता है, ये जो गूगल क्रोम है, ये सिर्फ और सिर्फ जो है ना आपका किसी वेब पेज को एक्सेस करवा सकता है, यानी इसके जरिए डिफरेंट वेब पेजेस खोल सकते हैं। इसी तरीके से पावर पॉइंट क्या करता है, इसके जरिए एनिमेशन, यानी कि कोई प्रेजेंटेशन, कोई इस तरह के काम मैं करता हूँ, लेक्चर्स भी अपने बनाता हूँ। विजुअल स्टूडियो कोड क्या कर रहा है, इसके अंदर कोई कोड की या किसी प्रोग्रामिंग की एडिटिंग हो रही है। तो हर एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का एक मखसूस काम है, लेकिन वो इस काम करने के लिए ना ये जो पूरे का पूरा सिस्टम सॉफ्टवेयर का स्ट्रक्चर है विंडोज़ का, इसके ऊपर वो डिपेंड कर रहा होता है। आई एम श्योर आपको समझ आ गई, इन्होंने एग्जांपल में भी दे दिया, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, स्पॉटिफाई, गूगल क्रोम वगैरह। ये स्पॉटिफाई जो होता है ना, ये मेरे ख्याल से जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है ऑडियो वगैरह फाइल्स के लिए। हमारा ड्राइवर सॉफ्टवेयर क्या चीज़ है, अब ड्राइवर सॉफ्टवेयर को समझ लेते हैं, क्योंकि ये भी जाहिर है बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ड्राइवर सॉफ्टवेयर ये होता है कि जनाब आपके कंप्यूटर के साथ लेट सपोज कोई कैमरा अटैच है, कोई प्रिंटर स्कैनर अटैच है, कोई ऐसी डिवाइस है जिसको ये विंडोज़ डायरेक्टली अंडरस्टैंड नहीं कर रही या ओपन नहीं कर रही, यानी कि उसका कोई ऐसा सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल नहीं है जिसके जरिए कंप्यूटर उसको समझे या उसको रिकग्नाइज करे कि जी मेरे साथ कोई चीज़ अटैच है। तो ये चीज़ जो होती है ना, इसके लिए फिर हमें चाहिए होता है ड्राइवर सॉफ्टवेयर, यानी कि डिवाइस ड्राइवर भी कहते हैं उसको, यानी कि इट एक्ट्स एज अ ब्रिज बिटवीन द ऑपरेटिंग सिस्टम एंड हार्डवेयर डिवाइस। यानी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम जो आपकी विंडोज़ होगी, मैं विंडोज़ की मिसाल दूंगा क्योंकि बहुत कॉमन है, और आपकी हार्डवेयर डिवाइस जैसे कि प्रिंटर ले लें, उसके दरमियान ब्रिज का काम करती है। इट एंश्योर प्रॉपर कम्युनिकेशन एंड फंक्शनिंग बिटवीन द सिस्टम एंड एक्सटर्नल डिवाइसेस। और आपका जो लैपटॉप या आपका डेस्कटॉप जो भी कंप्यूटर है, उसके और वो जो एक्सटर्नल डिवाइस आपने साथ अटैच की हुई है, प्रिंटर है, स्कैनर है, कोई कैमरा है, तो उसके दरमियान जो प्रॉपर कम्युनिकेशन और उसकी फंक्शनैलिटी होती है उसका इंश्योर करती है। अगर ये उड़ जाए, करप्ट हो जाए, तो फिर वो चीज़ काम नहीं करेगी। प्रिंटर के ड्राइवर दिए हुए एनवीडिया, ये ग्राफिक्स का होता है एनवीडिया, इसे एनवीडिया पढ़ते हैं। इसी तरह वाईफाई के ड्राइवर है, वो आपको पता होगा, अक्सर हम वाईफाई की डोंगल जब लगाते हैं या कोई चिप, तो उसका भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं, तो वो भी उसका क्या होता है, डिवाइस ड्राइवर होता है। आई एम श्योर आपको समझ आ रही है। फिर ऑफलाइन एंड ऑनलाइन एप्लीकेशंस होती हैं। अब ये देखें कि ये जो है ना, ये इसी से रिलेटेड है, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से। ये याद रखिएगा कि ये जो हमने सॉफ्टवेयर की कैटेगरीज की है ना, 4 कैटेगरीज है, सिस्टम, एप्लीकेशन, प्रोग्रामिंग और डिवाइस ड्राइवर्स जो है ड्राइवर सॉफ्टवेयर। इनमें से ये जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, इसी को लेके हम चल रहे हैं 1.5.2 में, और यहाँ पर इसकी सब कैटेगरीज हैं ऑफलाइन एंड ऑनलाइन कि ये क्या एप्लीकेशंस होती हैं। देखें, ऑनलाइन एप्लीकेशन वो ऑफलाइन एप्लीकेशन वो एप्लीकेशन है जो कि आप बगैर इंटरनेट के, अब जैसे कि मैं अभी बैठा हूँ, ये देखें मेरा इंटरनेट डिसकनेक्टेड है और मैं कोई भी एप्लीकेशन यूज़ कर सकता हूँ। जैसे मैं ये देखें पावर पॉइंट यूज़ कर सकता हूँ, ये मैंने देखें स्टार्ट कर लिया, ये मेरे मुख्तलिफ लेक्चर्स पढ़े हुए ये साथ आ रहे हैं, बहुत सी चीज़ें इनको मैं यूज़ कर सकता हूँ। ये मेरे थंबनेल होते हैं मुख्तलिफ, ये आप देख सकते हैं, ये मैंने यहाँ पे ओपन कर लिया अपना थंबनेल, ये आप देख रहे हैं। तो इस तरीके से कोई भी जो मेरा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का पैकेज है वो मैं ऑफलाइन यूज़ कर सकता हूँ बगैर इंटरनेट के। देखें ना, विदाउट इंटरनेट कनेक्शन दे रिलाई एंटायरली ऑन द डिवाइस लोकल रिसोर्सेज। अब ये जो लोकल रिसोर्सेज होते हैं डिवाइस के, यानी कि जो आपकी विंडोज़ और इसके ऊपर जो फाइलें पड़ी होती हैं, उसके ऊपर डिपेंड कर रहा होता है, such as storage and processing power to function. These apps are useful when there is no access to the internet, but they can still perform task. देखें आपका इंटरनेट नहीं है लेकिन ये काम कर रही हैं। इसमें ये एग्जांपल आपके सामने है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड या पावर पॉइंट जैसे भी स्टार्ट किया, डॉट फोटोशॉप है, VLC प्लेयर है। ऑनलाइन बहुत आसान है। ऑनलाइन वो एप्लीकेशंस होती हैं जो कि आप देख सकते हैं कि आप इंटरनेट कनेक्शन के बगैर वो एक्सेस नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पे सबसे बड़ी एग्जांपल है ये आपके सामने फायरफॉक्स ब्राउज़र। अब मैं यहाँ से यूट्यूब को जब खोलूंगा ना, ये देखें, ये मैं यूट्यूब पे जा रहा हूँ, तो अब ये ऑफलाइन हूँ मैं। अब मैं यूट्यूब पे जाऊंगा ना जनाब, तो ये नीचे आपको मैसेज आएगा, नो इंटरनेट कनेक्शन, कनेक्ट टू द इंटरनेट आ रहा है, यू आर ऑफलाइन, चेक योर कनेक्शन वगैरह वगैरह। ये यहाँ से मेरी कोई भी वीडियो जो सजेशंस और मेरा चैनल कुछ भी ओपन नहीं करेगा क्योंकि मैं ऑनलाइन नहीं हूँ, मेरा इंटरनेट कनेक्शन इस वक्त डिसेबल्ड है। तो ये वजह है कि ऑनलाइन एप्लीकेशन बगैर इंटरनेट कनेक्शन के काम नहीं करेंगी।
These apps often provide real time data and collaborative feature. रियल टाइम डाटा का मतलब ये होता है कि मुझे ऑनलाइन रियल टाइम डाटा मिल रहा होता है, यानी कि लाइव। इसमें गूगल डॉक्स है, स्पॉटिफाई है, ये स्ट्रीमिंग म्यूजिक अभी मैंने आपको बताया था, और जीमेल आपको पता है कि मेल सर्विसेज हैं। फिर आगे जाहिर है कि इसमें 1.5.3 टॉपिक स्टार्ट होता है, वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आई एम श्योर आपको यहाँ तक ये चीज़ अच्छे से समझ आ गई है। इसमें किसी किस्म का कोई भी क्वेश्चन हो या कोई भी कन्फ्यूजन हो तो मुझसे आप ज़रूर शेयर कीजिएगा।